पार्टी के मथुरा सीट से प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं आप? हमारा मुद्दा केवल एक ही है, विकास विकास विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने बिना भेदभाव के हमारे केंद्र की राज्य की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है। पुरानी सरकारें भेदभाव करती थीं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। पुरानी सरकारों में 4 जिलों को बिजली दी जाती थी, हमारी सरकार 75 जिलों को समान रूप से बिजली दे रही है। पुरानी सरकार में बिजली के दाम बढ़ाए, 61% दाम बिजली के बढ़ाए और वह केवल 4 जिलों तक बिजली सीमित रखते थे। हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों से कोई दाम नहीं बढ़ाया और हम 24 घंटे जिला मुख्यालय पे, 18 घंटे गाँव को, 20 घंटे तहसील को, हमने लगभग 54% की घंटों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति में वृद्धि की है। हमने प्रदेश में 9000 मेगावाट पुरानी सरकार से अधिक बिजली हम अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। तो हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं। और एक ऐसी सरकार जो सरकार में रहकर जिसने पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखा, जो बिजली देते नहीं थे, आज वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सपा का चरित्र जनता जानती है कि जब सरकार में आते हैं तो आतंकवादियों की जमानत कराते हैं और गुंडों को फ्री करते हैं। तो ऐसे लोगों आप मथुरा विधानसभा से हैं जिसमें वृंदावन भी आता है। कई लोगों से हमने, जनता से बात की, आम जनमानस से बात की, वृंदावन से लेके मथुरा तक, उनका कहना है यमुना साफ नहीं हुई। आपके क्या विचार हैं? यमुना शुद्धिकरण पर हमारी सरकार काम कर रही है। 70 साल से नदियों को दूषित करने का काम कांग्रेस ने किया। देश की हमारी भारत की संस्कृति को दूषित कांग्रेस ने किया और हमारी सरकार देश की संस्कृति को भी विश्व के अंदर हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और हमारी जो नदियां हैं, गंगा, यमुना नदी पर हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। 2019 में हमारी 460 करोड़ की परियोजना हम यहाँ लेकर आए। हमारे 35 नाले थे जो यमुना को दूषित करते थे और 35 में से 31 नाले 31 अक्टूबर 2022 तक हमने बंद कर दिए हैं। 4 नाले बचे हैं जो पहले पालिका क्षेत्र से बाहर थे, उनका डीपीआर, उनकी सैंक्शन सब प्राप्त हो चुकी है। 1.5 साल के अंदर वह कार्य भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो यमुना को लेकर कांग्रेस और सपा बसपा का जो कॉकटेल है, वो लोग हमसे सवाल ना पूछें बल्कि अपना अंतरात्मा से पूछें कि उन्होंने इनको दूषित क्यों किया। विपक्ष ये भी आरोप लगातार रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फेल हुई, तो रोजगार को आप कैसे देखेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई और मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। जब सरकार में आते हैं तो माफिया को खुली छूट देते हैं। हमारी सरकार में पर्याप्त लोगों को रोजगार देने का हमने प्रयास किया है और आने वाले समय में हम रोजगार भी दे रहे हैं, स्वरोजगार भी दे रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के समय में जो माफिया ने जिन जमीनों को कब्जा कर लिया तो उन जमीनों को भी मुक्त करा रहे हैं। श्रीकांत साहब, तो क्या करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? ब्रज का चौमुखी विकास किया है, उस विकास के जो गति है उसको और तेज करेंगे और जो ब्रजवासियों की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पर और अधिक से अधिक काम करेंगे। कुछ लोग मंदिर के मुद्दे पे बात कर रहे थे, आपकी क्या राय? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा रहा है और उस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिव्यता भव्यता के साथ भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर काशी में पूरा हुआ है और उसी दिव्यता भव्यता के साथ हमारी जो जन्मभूमि है उसको भी दिव्यता भव्यता देने का काम हम लोग करें। आखिरी सवाल श्रीकांत साहब मेरा ये है कि जनता योगी जी से एज एन इंडिविजुअल, एज ए सीएम खुश ज्यादा दिखी, लेकिन उनका कहना था कि लोकल प्रत्याशी जमीनी स्तर पर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ योगी जी के नाम पे है। हमारा पूरा लीडरशिप चुनाव लड़ती है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से हमने यहाँ काम किया है और हमारा काम बोल रहा है। आप सड़कों पर जाके देखिए, सड़कें चकाचक मिलेंगी। आपको जाना है जवाहर बाग, देखिए उसका सौंदर्यीकरण हमने कराया है। शहर को पार्किंग से मुक्त कराने के लिए नजदीक में जुबली पार्क है, जुबली पार्किंग हमने वहाँ बनाई है, वहाँ जरूर जाइएगा, उसको देखिए। अभी शहर में जाइए, हमने अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कराया है। पहले शहर में अंधेरा रहता था, अब शहर में उजाला रहता है, शहर दूधिया रोशनी में नहा रहा है। वृंदावन जाइए, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं जो बांके बिहारी जी की, उनका सौंदर्यीकरण हमने कराया है। वृंदावन में मोक्ष धाम नहीं था, वो हमने बनवाया है। वृंदावन में कुंभ हमने बहुत दिव्यता से भव्यता से कराया है। स्वास्थ्य सेवाएं, आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ हमने एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है 20 बेड का, हमने वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है। तो काम बहुत हम लोगों ने किए हैं। पार्किंग की दिक्कत रहती थी, ट्रैफिक जाम के लिए हम स्मार्ट सिटी में मथुरा वृंदावन को लेकर आए हैं। उसके लिए 20 हमारे जो चौराहे हैं उनको हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जोड़ा है। तो यहाँ आने वाले समय में और मथुरा वृंदावन दिव्य और भव्य रहे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।